जी निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरों को दिखाए। तो मैं यहां पर मैं मंडी हाउस पर हूं, जहां पर जो है जो सड़कें हैं वह साफ तौर पर जो रूट है वो यहीं से डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहीं से आगे लगता है कर्तव्य पथ जो है वह आगे लगता है, और कर्तव्य पथ पर जो है वो वहीं पर जो मुख्य परेड है वह वहां पर होगा। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो मुख्य परेड होगा उसकी कई खासियत है। मैं बात करें तो सीआरपीएफ की जो परेड होगी, जो सीआरपीएफ के जो बटालियन है उसका नेतृत्व जो है वह एक महिला करेंगी। इसके साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वह यहां पर में किए गए हैं। जो पुलिस जो है इस बार एआई की मदद से जो है वह सुरक्षा का जो है वह जायजा लेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्तव्य पथ के चारों ओर में की बात करें तो जो पुलिस के रिस्ट्रिक्शन है, यातायात के जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से पूरा देश जो है वो वंदे मातरम की 150वीं वर्ष में जो है वो मना रहा है, तो कर्तव्य पथ पर जो दोनों ओर अगर हम बात करें तो दोनों ओर में जो है वो एक पिक्टोरल माध्यम से वंदे मातरम को जो है वो गाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम इस बार की झांकी के बारे में बात करें तो इस बार की झांकी में राजस्थान की झांकी भी जो है वह भी दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिल्म और उद्योग से जुड़े हुए फिल्म से जुड़ा हुआ एक झांकी भी जो है वह भी दिखाया जाएगा, जो कि पहली बार जो है वह झांकी दिखाया जाएगा। इसके साथ ही साथ इंडोनेशिया का जो एक सैन्य का जो म्यूजिकल दस्ता है वह भी इस बार जो है गणतंत्र दिवस परेड में जो है वह भी शामिल होगा। तो इस बार गणतंत्र दिवस की अगर हम बात करें, गणतंत्र दिवस परेड की बात करें, तो अभी यहां पर कई ऐसे संदेश जो है वह दिखाने की कोशिश जो है वह की गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भारतीय सेना, भारतीय जवान, भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स वो जो अपने में शौर्य है वह दिखाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो सीआरपीएफ का जो दस्ता होगा उसका नेतृत्व एक महिला कमांडेंट जो है वह करेंगी। तो साफ तौर पर यहां पर महिला सशक्तिकरण की बात जो है वह भी यहां पर दिखाई जाएगी। जिस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो या फिर महिलाओं को सेना में शामिल करने की बात हो, महिलाओं को अर्धसैनिक बलों में शामिल करने की बात हो, उसे जो है वह बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर गणतंत्र दिवस परेड जो है वह कर्तव्य पथ पर होगा, और कर्तव्य पथ पर जो गैलरी बनाई गई है, जो पब्लिक गैलरी बनाई गई है जहां पर लोग जो है वो आकर के बैठेंगे, वह उन गैलरियों में का जो नाम है नदियों के नाम पर जो है वह दिया गया है। गंगा जो देश की प्रमुख नदी है उनके नाम पर दिया गया है, यमुना के नाम पर दिया गया है। तो विभिन्न नदियों के नाम पर जो है इस बार पब्लिक गैलरी की जो है वह व्यवस्था की गई है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो इस बार का गणतंत्र दिवस जो है वो कई मायनों में खास होगा, चाहे वो भारतीय शौर्य की बात करें या फिर अगर हम बात करें जो इस बार सुरक्षा में जो किए जा रहे हैं उसमें में एआई का प्रयोग जो है वह किया जा रहा है। पुलिस वालों को जो इस बार सुरक्षा के लिए जो गॉगल दिए गए हैं, चश्मा दिए गए हैं, वह अब एआई से लैस होगा, जिससे आतंकियों को पहचानने में, आतंकियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वह काफी खास है, न सिर्फ भारतीय शौर्य को दिखाने के लिए बल्कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और भारतीय ट्रेडिशन को दिखाने के लिए। जी देखिए, हर बार कुछ ना कुछ नई थीम रहती है, इस बार की थीम भी कुछ अलग रहने वाली है। विनीत जी निश्चित तौर पर अगर हम बात करें राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान की भी झांकी जो है वह भी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इस बार की जो झांकी होगी उसमें फिल्म से जुड़े हुए में झांकी भी जो है वह भी दिखाई जाएगी, क्योंकि जिस तरह की परंपरा रही है, जिस तरह से अभी तक का ट्रेडिशन रहा है उसमें में विभिन्न मंत्रालयों की झांकी जो है वो दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ जो राज्य में की जो झांकियां हैं वह भी दिखाई जाती है। लेकिन इस बार जो है वो इस बार जो झांकी दिखाई जाएगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण होता है गणतंत्र दिवस में झांकियों का, तो इस बार फिल्म से जुड़ी हुई झांकी भी जो है वह भी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से देश जो है वो वंदे मातरम का 150वां वर्ष जो है वो मना रहा है, पूरे साल में जो है वह इसे मनाया जाएगा। तो इस बार जहां पर पब्लिक गैलरी है वहां पर वंदे मातरम से जुड़े हुए एक अनूठा प्रयोग जो है वह किया गया है। न सिर्फ इसे म्यूजिकल या फिर इसे गा करके जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन
लेकिन इसका एक पिक्टोरल प्रदर्शन भी जो है वह वहां पर किया गया है कि वंदे मातरम का किस तरह से पिक्टोरल प्रदर्शन जो है वो किया जाए, चित्रों के माध्यम से किस तरह से वंदे मातरम में जो है वो गाया जाए या फिर इसका संदेश दिया जाए, इसको लेकर के भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो इस बार का गणतंत्र दिवस है वो काफी खास होगा, इसको लेकर के सरकार की ओर से जो है वो काफी तैयारी की गई है। लेकिन हमें एक चीज और यह याद रखना चाहिए कि गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर के जो भारतीय सेना है या फिर अर्धसैनिक बल है या फिर उनसे जो जुड़े हुए जवान हैं, उन्होंने भी काफी तैयारी की है। वो लगातार प्रदर्शन जो है वह करते रहे हैं, वो लगातार परेड जो है वह करते रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय सेना जो है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी जो है वो वहां पर करेगी। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए झांकी भी जो है वह भी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ एक मुख्य आकर्षण होता है वायुसेना का। वायुसेना जिस तरह से यहाँ पर जब गणतंत्र दिवस का परेड होता है वह अपनी शक्ति दिखाती है, वह अपने जो विशेष विमान है उनके द्वारा जो है वो फ्लाई करती है। तो इसको भी जो है इस बार गणतंत्र दिवस में देखा जाएगा। जी बिल्कुल विनीत, वो तस्वीरें भी आप दिखाएगा। फिलहाल जो तस्वीरें आई हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, दिल्ली से हम लाइव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये कुछ कल की तस्वीरें भी हम